हाय, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट में पिछले 15-16 सालों से काम कर रहा हूँ। मुझे थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, अनुभव है कि किस तरह के शेयर में पैसा लगाना चाहिए और किस तरह के शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। तो मित्रों, एक चीज मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि स्टॉक मार्केट में जो सफलता है वो पूरा इस पर निर्भर करता है कि आप स्टॉक किस तरह का सिलेक्ट करते हैं। स्टॉक सिलेक्शन बहुत मायने रखता है और यह एक ऐसा सेक्टर है, ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको नियमित रूप से पढ़ने की जरूरत पड़ती है। यह एक बिल्कुल ओपन प्लेटफॉर्म है स्टॉक मार्केट। यहाँ पर सभी के लिए समान रूप से अवसर है, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है, न तो जात के आधार पर, न धर्म के आधार पर, न क्षेत्र के आधार पर। यहाँ एक सामान्य व्यक्ति भी शीर्ष पर पहुंच सकता है। अपॉर्चुनिटी बिल्कुल खुली हुई है, सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी है। जो जितना अधिक मेहनत करेगा, जो जितना अधिक पढ़ेगा लिखेगा, वो उतना आगे बढ़ेगा। स्टॉक मार्केट में बड़ी सफलता प्राप्त करने के लिए जरूरी है अपने स्किल को लगातार बढ़ाते रहना। स्किल किस तरह के स्किल को? कि स्टॉक सिलेक्शन के स्किल को, ट्रेडिंग के स्किल को, कब मार्केट में एंट्री करें, कब मार्केट में बाहर निकले, उसके स्किल को। एक ही स्टॉक एक अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग रिटर्न दे सकता है। एक व्यक्ति एक ही स्टॉक से 100% रिटर्न प्राप्त कर सकता है, तो दूसरा व्यक्ति उसी स्टॉक से निगेटिव रिटर्न प्राप्त कर सकता है। ये सारा जो खेल होता है उस समय पे होता है कि किस समय मार्केट में प्रवेश करें, किस समय मार्केट से निकले। तो हमें अपने स्किल को लगातार बेहतर करना, और बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है, हमको आपको नियमित रूप से सीखते रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट क्या सीखेंगे? जैसे जो भी मार्केट के दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, जो आपको पढ़ाते लिखाते, जो अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको फॉलो करिए ट्विटर पर। जैसे आपके रामदेव अग्रवाल हो गए, विजय केडिया हो गए, जो मार्केट के दिग्गज हैं। छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जैसे बहुत सारे लोग हैं। अतुल सिंह आसान का ट्विटर हैंडल आप देख लीजिए, वो बहुत अच्छा अच्छा सिखाते हैं। आपका SOIC का यूट्यूब चैनल हो गया, उसको आप देख लीजिए। विवेक अग्रवाल हो गए, सर विवेक बजाज हो गए, उनको देख लीजिए। ऐसे ढेर सारे आपके प्लेटफॉर्म है जो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, जो अवेयरनेस फैला रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। उसमें एक छोटा प्रयास मेरा भी होता है। आप मुझे भी फेसबुक पर, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं या यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर सकते हैं, जहां मैं नियमित रूप से आपको ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारियां लेकर के आता रहता हूँ। मैं खुद पढ़ता हूँ और जो पढ़ता हूँ वो शेयर करता हूँ। हमारा अच्छा खासा सर्किल है जो हम लोग जानकारियां शेयर करते हैं, तो फॉलो करिए। दूसरा, तो सफल लोगों के इंटरव्यू देखिए कि वो मार्केट में किस तरह से सफल हुए हैं। आप जाएंगे यूट्यूब चैनल पर डालिए, ढेर सारे पड़े हुए हैं। रमेश दवानी का है 10 लाख से 100 करोड़, वो वीडियो देखिए। रामदेव अग्रवाल का है 0 से 1000 करोड़, वो देखिए। सबकी सक्सेस स्टोरी यूट्यूब पर पड़ी हुई है, आप उसको देखिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो अच्छे बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स की समरी डालते हैं, तो उसको पढ़िए, उसको देखिए। आप देखेंगे पूरा का पूरा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस पर हिंदी में डाला गया है। हालांकि वो बिल्कुल रट्टू तोते की तरह से पढ़ दिया गया है, लेकिन फिर भी आप यदि उसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें मिलेंगी। सवाल यह है कि हम जब पढ़ते हैं या कुछ जानते हैं, तो 10% भी यदि हमारे दिमाग में जाता है तो पहले से हम बेहतर होते हैं, पहले से बेहतर होते हैं। जो सफल और असफल लोगों में कोई खास फर्क नहीं होता है। सफल लोग थोड़ा सा 1% 2% बेहतर काम करते हैं असफल लोगों से। वो जो 1% 2% होता है, उसको लंबा अंतर पैदा कर देता है। आप सफलों के इंटरव्यू पढ़िए, आप जितना अधिक पढ़ेंगे उतना अधिक होगा। मार्केट के बारे में क्या चल रहा है, किस तरह की न्यूज आ रही है, आप न्यूज को फॉलो करें। यदि ट्रेडिंग आप करते हैं तो ट्रेडिंग में तो न्यूज बहुत ज्यादा मायने रखता है, लेकिन यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट में न्यूज उतना ज्यादा मायने नहीं रखता है शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग में आपको अवेयर रहना पड़ता है। तो अपने स्किल को लगातार बेहतर करना है। हमारा जो पैसा होता है ना, पैसा एक व्युत्पन्न उत्पाद है। पैसा जो होता है, ऐसा नहीं होता कि हम पैसे को पैदा करना चाहिए तो पैसा पैदा होता है। पैसा किसी और से पैदा होता है। किसी और से पैदा इन द सेंस क्या है कि जब हम काम करेंगे तो पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम पैसा पैदा करेंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा, काम से पैसा पैदा होता है। तो जब हम, और काम क्या, उस काम को हम जितने बढ़िया से करेंगे, जितना उस कार्य को लेकर के जितना हम स्किल बढ़ाएंगे, अपनी योग्यता बढ़ाएंगे, हमारा पैसा उसके ही अनुपात में बढ़ता जाएगा। पैसा हमेशा
हमारे औकात के अनुसार आता है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि पैसा, हमारी कमाई जो है कभी भी हमारे क्षमता को छलांग नहीं करती, हमारी योग्यता को छलांग नहीं करती। यदि आज हमको 50,000 रुपये सैलरी मिलती है तो इसका मतलब स्वीकार करिए कि हमको 50,000 की बराबर हमारी योग्यता है। यदि कोई 1 लाख रुपया कमा रहा है तो उसके 1 लाख की योग्यता के बराबर है। और ये तब तक नहीं बढ़ता है जब तक कि हम अपने क्षमता पे काम नहीं करते। होता है कभी कभार किसी को मिल जाता है पैसा झटके से, अंधे के हाथ बटेर लग जाती है किसी को, स्वाभाविक है लगना, लेकिन वो अंधे के हाथ जो बटेर लगता है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए लगता है। यदि आदमी, हम अपने आप पर काम नहीं करेंगे, यदि हम लगातार सीखेंगे नहीं, लगातार अपनी स्किल को बेहतर नहीं करेंगे, तो वो जो कमाया हुआ पैसा जल्दी ही क्षणभंगुर हो जाता है, गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है। तो अपने क्षमता को लगातार बढ़ाना। यदि हमारे सामने ये बोतल है 1.5 लीटर का, अब यदि 1.5 लीटर का पानी, इसमें 1.5 लीटर पानी आएगा, अब यदि हम इसमें 2 लीटर का पानी डालना चाहें तो क्या पानी आएगा? बोतल फट जाएगा। उसी तरह से हमारी जो योग्यता है, हम चाहते हैं कि 50,000 रुपए कमाने की है और हम उससे 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं। पॉसिबल? इज इट पॉसिबल कि हम उससे 1 लाख रुपया कमा ले? कभी मुमकिन ही नहीं है हम उससे 1 लाख रुपया कमा ले। सबसे पहले अपनी योग्यता पे। आप देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बीटेक करते हैं, बीटेक करने के बाद ठीक ठाक नौकरी पाते हैं, अच्छी सैलरी होती है, लेकिन फिर जाकर के एमबीए कर लेते हैं। क्या होता है कि बीटेक और एमबीए कर लेने के बाद स्किल बेहतर हो जाती है थोड़ा सा, तो उनकी जो सैलरी होती है, सैलरी ज्यादा हो जाती है। क्या होता है, वो अपनी कमाई को बढ़ाते हैं। वकीलों को देखिए, जो वकील सफल वकील होते हैं, उनके कभी ऑफिस में चले जाइए, भरमार होती है बुक्स की, तमाम रूलिंग पढ़ते हैं। डॉक्टर के पास चलिए, जो डॉक्टर लगातार स्किल बेहतर नहीं करता है, लगातार जो उनके कॉन्फ्रेंस होते हैं उसमें नहीं जाता है, टच में नहीं रहता है, तो देखिएगा धीरे धीरे उसका प्रैक्टिस कमजोर हो जाता है। यदि उसको अच्छा डॉक्टर बने रहना है, उसको अच्छे अपनी स्किल पे काम करते रहना। हर सेक्टर में है। आपको वो जो हमें स्किल बेहतर करना है, उसके प्लेटफॉर्म भी मार्केट में सहज उपलब्ध है। जिस सेक्टर में आप होंगे ना, उस सेक्टर के लोग आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि आप फाइनेंस सेक्टर में काम करते हैं तो आपका ब्रोकर हाउस कंटिन्यूसली नियमित रूप से मीटिंग कराता है, आपके टेक्निकल एनालिसिस पे, फंडामेंटल एनालिसिस पे आपको लिंक आता है जूम पर, ज्वाइन करिए, आपको कुछ तो बेहतर होगा। और जैसे जैसे स्किल बेहतर होगा, यकीन मानिए हमको एहसास होगा कि हम क्या गलतियां कर रहे थे शुरू में, क्या ऐसी गलतियां शुरू में कर रहे थे जो हमको नहीं करना चाहिए, क्या ऐसी अच्छाइयां हैं जो हमको करना चाहिए स्टॉक मार्केट में सफलता के लिए। और हम जैसे जैसे हम अपनी अच्छाइयों को लगातार करते जाते हैं, अपनी जो कमियां होती हैं उन कमियों को छोड़ते जाते हैं, हमारे हमारे पास वेल्थ बनना शुरू हो जाता है। छोटी छोटी अच्छी चीजों को बार बार करने से मार्केट हमेशा अनुशासित व्यक्ति को पैसा देता है, और गैर जो अनुशासित व्यक्ति होता है, जो अनुशासित नहीं व्यक्ति होता है, उससे पैसा नहीं देता है। अनुशासित रहिए। जो भी अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनाना है, उसके प्रति अनुशासित होकर के हमको फॉलो करना है, वो पैसा अच्छा दिलाएगा। तो स्किल करिए बेहतर, अनुशासित रहिए, अपने ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को फॉलो करिए, देखिए पैसा बनता है। जैसे मेरा अपना आइडियोलॉजी होता है इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी, हम अच्छे बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं। ट्रेडिंग वगैरह कभी कभार करता हूँ तो मेरा वो हो ही नहीं पाता, 1 महीने 2 महीने करूंगा फिर धीरे धीरे करके ढीला हो जाएगा। मेरा जो थीम है, जो मेरा मन है, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल वाला होता है, तो मैं उस तरीके से काम करता हूँ। और उसको लेकर के मैं नियमित रूप से बुक्स पढ़ता रहता हूँ, नियमित रूप से मैं लेख लिखता रहता हूँ, नियमित रूप से फेसबुक ब्लॉग लिखता रहता हूँ, चैनल पे वीडियो बनाता रहता हूँ, अपने मित्रों से शेयर करता रहता हूँ। तो वो मेरी जो स्किल है और बेहतर होती जाती है, और हमारे माध्यम से दूसरे लोग भी फायदा। तो हमें, यदि हम अच्छा होते हैं, तो जैसे एक पेड़ जब बड़ा होता है ना, तो पेड़ बड़ा होता है तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अपने से तार की तरह बड़ा हो गया। फलदार वृक्ष होता है ना, तो उसके नीचे छाया होती है, उसके नीचे लोग शरण लेते हैं। हमारा व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही होता है। जब हम अपने पैसा कमाने की स्किल को लगातार बेहतर करते हैं, लगातार बेहतर करते हैं, पैसा कमाने को सोचते हैं, तो हमारे नीचे ढेर सारे लोग शरण लेते हैं। बहुत सारे लोग हमको फॉलो करते हैं, बहुत सारे लोग हमसे इंस्पायर होते हैं। ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, फिर ये ट्रेडिंग करेगा तो हम भी ट्रेडिंग करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे।
और पैसा हम अपने लिए नहीं कमाते, समाज के लिए कमाते हैं। पैसा जो है बहुत सारी बुराइयों का जड़ है। पैसा होता है तो हमारे हाथ में जो है ताकत होती है। यदि पैसा नहीं होता है ना, हमारे देश में बहुत गरीबी स्थिति है कि गरीबी को महिमामंडित किया गया है। गरीबी को महिमामंडित नहीं करना चाहिए। और पैसे कमाए जो कमाते हैं ना, उसको बुराई के रूप में देखा जाता है कि लूट के, ऐसा नहीं है। यकीन करिए, पैसा नहीं होगा ना तो एक हफ्ते सांस लेके देखिएगा, एक हफ्ते बाद वो जो सांस लेंगे ना, जो ऑक्सीजन लेंगे ना, वो भी दर्द पैदा करेगा यदि पैसा नहीं पास होता है। पैसा होता है तो हम दूसरों की मदद करने की स्थिति में होते हैं। हम पैसा कमाएं, दूसरों का हेल्प करें। जो सामान्य गरीब लोग हैं, आप देखिए, तो पैसा हमको ज्यादा कमाने के बारे में सोचते रहना, तो दूसरे लोग भी उससे प्रेरित हो। जैसे मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में एक अच्छी नौकरी करता हूँ, अच्छी सैलरी आती है, तब भी मैं स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ और इस जानकारी को शेयर करता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं। बहुत सारे लोगों में समय ले करके, अपना समय दे करके मैं उनको समझाता हूँ, बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या करना। तो धीरे धीरे करके ये बेहतर होता है और लगातार बेहतर होता है। जब हम करते जाते हैं किसी भी चीज को लगातार करते हैं ना, वो चीज बनता है। मैंने आज से 7-8 साल पहले से, बल्कि 10 साल पहले से, मैं नियमित रूप से व्हाट्सएप और फेसबुक में सोच लिया कि हमको जो है स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ानी है। मैं वही लिखना शुरू किया और धीरे धीरे करके वो बढ़ता गया। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।